गजा जंगबंदी मुआहदे से खित्ते में अमन बहाल होगा। जंगबंदी मुआहदा हमारी तारीखी कामयाबी का नतीजा है। ये मशरिक वस्ता में अमन के लिए पहला कदम है। खुशी है कि यरगमालियों की रिहाई भी हुई। आने वाली इंतजामिया ने 3 माह से कम अरसे में ये कामयाबी हासिल की। ईरान के पास अब हिजबुल्लाह या हमास के लिए पैसा नहीं है। आज से 50 साल बाद लोग कहेंगे कि हमने बेहतरीन काम किया। अमेरिका को बदनुमान सियासी इस्टेब्लिशमेंट से निजात दिलाएंगे। हम एक बार फिर अमेरिका को अजीम बनाने जा रहे हैं। इक़्तिदार में आकर अमेरिकी सरहदों को महफूज बनाएंगे। तारीखी रफ्तार और ताकत के साथ काम करेंगे। अमेरिका को दरपेश हर एक मसले को हल करूंगा। एलोन मस्क फेडरल सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने की निगरानी करेंगे। बाइडेन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को मनसूख कर दूंगा। अमेरिकी तारीख का मुल्क बदरी का सबसे बड़ा प्रोग्राम शुरू करूंगा। अमेरिका में टिकटॉक बहाल करने का ऐलान। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हलफबर्दारी से कबल वाशिंगटन में रैली से खिताब। वेलकम ट्रंप, बाय बाय जो बाइडेन। डोनाल्ड ट्रंप आज दूसरी बार अमेरिका की कमान संभालेंगे। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर की हलफबर्दारी की तकरीब आज होगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। व्हाइट हाउस से 3 किलोमीटर तक का इलाका गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया जाएगा। दारुल हुकूमत वाशिंगटन में दर्जा हरारत -11 डिग्री तक गिरने का इम्कान। ट्रंप ओपन एयर के बजाय इमारत के अंदर रोडेंडा हॉल में मनसब का हल्फ उठाएंगे। कैपिटल हिल की इमारत में सिर्फ 600 लोगों की शिरकत की इजाज़त देने पर गौर। इमारत के अंदर हलफबर्दारी की तकरीब रखने पर डेमोक्रेट्स की ट्रंप पर तनकीद। सर्द मौसम बहाना है, मामलात कुछ और हैं। नायब सदारती उम्मीदवार टिम वॉल्स। 15 माह की कत्ल गारत के बाद गजा में जंगबंदी। हमास ने 3 इसराइली यरगमाली खवातीन को रिहा कर दिया। इसराइल की तरफ से 90 फ़लस्तीनी कैदियों को भी आज़ादी मिल गई। फ़लस्तीनियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया गया। फ़लस्तीनियों को गजा मगरबी किनारे और मशरकी यरूशलेम मुंतकिल किया जाएगा। रिहा होने वाली इसराइली खवातीन में रोमी गोनन, एमिली डामारी और डोरोन स्टेन शामिल हैं। इसराइली फ़ौज ने तीनों खवातीन के इसराइल पहुंचने की तस्दीक कर दी है। हमास ने इसराइली मुक़व्वियों को रेड क्रॉस के सुपुर्द किया। हमास के मुताबिक कैदियों का अगला तबादला 25 जनवरी को होगा। गजा में जंगबंदी मुआहदे पर 3 इसराइली वज़ीर मुस्ताफ़ी हो गए। जंगबंदी के बाद मज़ाहमतकारों का गलियों में गश्त। अवाम की जानिब से वालहाना इस्तकबाल। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने जंगबंदी के बाद देरुल बला और खान यूनिस की सड़कों पर गश्त किया। फ़लस्तीनी शहरियों ने नारे लगाकर, हाथ हिलाकर फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों का इस्तकबाल किया। सवा साल की जंग ने गजा का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह कर दिया। इसराइल की वहशतनाक बमबारी से बस्तियां मिलियामेट, घर, अस्पताल, स्कूल्स, कॉलेजेस खंडर बन गए। गजा सिटी, शमाली गजा, खान यूनिस, रफा, जबालिया, देरुल बला शदीद मुतासर। गजा में 60% इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। 92% घर तबाह, 88% स्कूल्स मुतासर हुए। गजा के तमाम अस्पताल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। सहूनी गोलाबारी के नतीजे में फ़लस्तीन का अरबों डॉलर का नुकसान। इसराइली जारियत में 47,000 के करीब फ़लस्तीनी जान से गए। 1,10,000 से ज़ायद अफराद गोलाबारी का निशाना बनकर ज़ख्मी हुए। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल की ताज़ा बमबारी मज़ीद 19 फ़लस्तीनी शहीद और 25 ज़ख्मी हो गए। लुटे पिटे फ़लस्तीनियों की तबाहाल घरों में वापसी। फ़लस्तीनियों ने सोशल मीडिया पर तबाहशुदा घर, इसराइली बख्तरबंद गाड़ियाँ और बुलडोज़रों की तस्वीर शेयर कर दी। गजा इसराइली फ़ौज और फ़ौजी साजो सामान का कब्रिस्तान बन गया। इसराइली फ़ौज जनूबी गजा में रफा सिटी से निकलना शुरू हो गई है। इसराइली फ़ौज मिस्र सरहद के साथ फिलाडेल्फी राहदारी के साथ मौजूद रहेगी। अगले मरहले में मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग खोली जाएगी। तीसरे मरहले में गजा की तमीर नौ के मामला तय होंगे। फ़लस्तीनी ज़ख्मियों को लेने के लिए यमन के सना के अस्पतालों में हंगामी अलर्ट जारी। आज गजा में बंदूकें खामोश हो गई। हमारी मौसर पॉलिसी के बायस जंगबंदी मुआहिदा नतीजा खेज हुआ।
अब गजा मुआहदे पर अमल दरामद, ट्रंप इंतजामिया पर मुनहसर है। मुआहदे के अगले मरहले में यरगमालियों में शामिल इसराइली फौजी रिहा होंगे। गजा मुआहदे का दूसरा मरहला हमास को इक़्तिदार से हटाने को यकीनी बनाएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन का आखिरी खिताब, बाइडन ने जाते जाते मजीद 5 कैदियों को मुआफ़ कर दिया। अमेरिकी सदर का 2 मुलज़मों की सज़ाओं में कमी का भी ऐलान। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी सज़ाओं में मुआफ़ी और कमी के मुलज़मान में शामिल नहीं है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने गुज़िश्ता रोज़ जो बाइडन से सदारती मुआफ़ी की अपील की थी। अमेरिका और कतर ने सीज़फायर मुआहदा तारीखी करार दे दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कतरी हममंसब मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से टेलीफोनिक रब्ता। गजा जंगबंदी मुआहदा दोनों ममालिक के मुश्तरका ताउन से मुमकिन हुआ। दोनों रहनुमाओं की बातचीत। कतरी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि कतर मुआहदे की पासदारी को यकीनी बनाएगा और कैदियों की रिहाई के लिए कोशिशें जारी रखेगा। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि कतर की इसराइल और हमास में मुआहदे की हिकमत अमली काबिल सत्ताइश है। पोप फ्रांसिस का गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद शुरू होने का खैर मकदम कहते हैं कि मुआहदे में शामिल तमाम सालिसकारों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उम्मीद है तमाम फ़रीक़ैन गजा जंगबंदी मुआहदे का एहतराम करेंगे। उम्मीद है कि बहुत जल्द तमाम यरगमाली अपने घरों में अपने प्यारों के पास पहुँचेंगे। गजा में अशद ज़रूर इंसानी इमदाद बहुत जल्द पहुँचने की भी उम्मीद है कि इसराइली फ़लस्तीनी सियासी हुकाम दो रियासती हल तक पहुँचेंगे। दुआ है सब बातचीत, मुफाहमत और अमन के लिए राजी रहें। जिला कुरम में शरपसंद अनासर के खिलाफ बिला तफरीक सख्त कार्रवाई करने का फैसला। पेशावर में कुरम की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास। रियासत पुरअमन अनासर के साथ खड़ी है। जालिम अनासर को कफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मुतासरा इलाकों में मौजूद चंद शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी है। अमन मुआहदे पर कानून और पश्तून रवायात के मुताबिक अमल दरामद कराया जाएगा। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस और सिविल इंतजामिया की मदद के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद होंगी। तर्जमान KP हुकूमत का मौक़िफ़, आवाम से मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन की अपील। ऑपरेशन मुकामी आबादी नहीं, शरपसंदों के खिलाफ है। किसी के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत कोशिशों के बाद कुरम में अमन मुआहदा हुआ। शरपसंदों ने काफिले पर हमले के लिए अमन मुआहदे को सबूताज करना चाहा। काफिले पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इससे हंगों में TDPs कैंप्स लगाना शुरू करेंगे। कमिश्नर कोहाट और RPO कोहाट की हंगों में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुरम मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की तरसील जारी। 22 ट्रकों पर मुश्तमिल एक और काफिला कुरम पहुँच गया। 1000 कंबल, 1000 रज़ाइयाँ, 1000 चटाइयाँ, 500 खेमे शामिल हैं। हाइजीन किट्स, सोलर लैंप्स, किचन सेट भी शामिल। सामान बेघर अफराद में तकसीम किया जाएगा। कुरम के लिए मज़ीद सामान भी हंगामी बुनियादों पर मुहैया किया जाए। PDM में सिक्योरिटी फोर्सेज ने यूरोप में खारजियों की पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के शदीद तबादले में फितना अल खवारिज के 5 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल। पाकिस्तान 12 बार अफगान अबूरी हुकूमत को सरहद में मौसर इंतजामात करने का कह चुका है। उम्मीद है अफगान अबूरी हुकूमत इस हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। अफगान अबूरी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे और सरहदों को महफूज बनाने के लिए पुरअज़्म है। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज सरहदों की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट केस डिलिस्ट कर दिया गया। 7 रुकनी लार्जर बेंच की अदम दस्तयाबी के बाद मिलिट्री कोर्ट केस डिलिस्ट किया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 20 और 21 जनवरी समात डिलिस्टिंग का नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने अरशद शरीफ कत्ल तहकीकात केस समात के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच आज समात करेगा। इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त भी आज समात के लिए मुकर्रर।
मुल्क के लिए हम सबको इकट्ठा होकर चलना होगा। मुज़ाकरात में मुल्क की मफाद को सामने रखा जाए। नवाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम नून में जाती उम्रा में हम बैठक। लीगी क़यादत का मौजूदा सियासी सूरत हाल, मुज़ाकरात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात बारे भी आगाह किया। नवाज शरीफ का महंगाई में कमी और आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए हुकूमती इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। मुल्क की मुआशी बदहाली दूर करने के लिए हुकूमत की कोशिशें रंग लाई हैं। महंगाई के ग्राफ में खातिर खा कमी आई। मुआशी हालात मुस्बत समत की तरफ गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब के रोड्स की तमीर और मरम्मत माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने का हुक्म। तमाम मराकज़ सेहत की तमीर और बहाली का पहला फेज़ 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब भर में रोड्स और हेल्थ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जायज़ा। पंजाब भर में राब्ता, सड़कों की बहाली और तमीर और मरम्मत से लाखों शहरी मुस्तफ़ीद होंगे। खेत ता मंडी सड़क की तामीर से मुतासरी मुआशी सरगर्मियां भी बढ़ेंगी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका था वो 190 मिलियन पाउंड का डाका था। जब उस मुजरिम को, उसके हवारियों को सजा हुई है तो ये नहीं कह रहे कि जी हमने करप्शन की थी। एनसीए ने पैसा पाकिस्तान को दिया, हुकूमत पाकिस्तान को इन्होंने जेबों में डाल लिया। अब मजहब के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश कर रहा है। तुम मजहब कार्ड ले आओ या जो मर्जी कार्ड ले आओ, तुम्हारे पे मोहर लग चुकी, तुम एक सर्टिफाइड डाकू हो और रहोगे हमेशा। पूरी दुनिया ने तुम्हारा असल चेहरा देख लिया। अब तुम आउट हो चुके हो। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का था। इस केस के मुजरिम और इसके हवारियों को सजा हुई है। एनसीए ने पैसा पाकिस्तान को दिया, उन्होंने जेबों में डाल लिया। उन्होंने रिश्वत के तौर पर 5-5 करात की अंगूठियां ली। करप्शन को छुपाने के लिए अब मज़हब का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस्लामी टच मज़हब कार्ड इस्तेमाल करके झूठ बोलते हैं। अब जो मर्जी कार्ड लें, तुम पर सर्टिफाइड डाकू की मोहर लग चुकी है। उन्होंने मुल्क में तकसीम डाली, सियासत को जहर आलूद किया। हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। मुईशत की तरक्की के हवाले से आलमी इदारे भी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पर बैरून ममालिक के सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारक का तकरीब से खिताब। पंजाब हुकूमत टेक ओवर कर रही है। मरियम नहीं, कोई नहीं, पंजाब हुकूमत की मजाल नहीं है, बिल्कुल नहीं कर सकती। ये आप देखेंगे 2 दिन, ये 2 दिन के ख्वाब हैं। ये फैसला उड़ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा चंद हफ्तों की बात है। देखिए, ये फैसला किसी भी अदालत में खड़ा नहीं रह सकता। ये फैसला बिल्कुल कायम नहीं रह सकता। मैं आपको ये लिख के दे देता हूँ। 190 मिलियन पाउंड फैसले की कोई बुनियाद है न कोई दलील। लिख कर देने को तैयार हूँ। अलकादर ट्रस्ट का फैसला उड़ जाएगा। पंजाब हुकूमत की मजाल नहीं ट्रस्ट पर कब्जा कर सके। राजदारी डेट में ऐसा कुछ नहीं जो किसी को फ़ायदा हो। कमीशन के बगैर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। हुकूमत को मुज़ाकरात से फरार के लिए चोर दरवाज़ा चाहिए। सदर ट्रंप से कोई उम्मीद नहीं लगाई। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू।